वेलकम टू ऑल। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां से भी बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं जिसमें हमने पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और उसकी टाइप्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, जिसमें हम मिरर, लेंस भी यूज करते हैं। वाई वी यूज देम, हम इसको यूज क्यों करते हैं, हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी आईज दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकती है और ना ही पास के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। किसी भी स्मॉल और टीनी पार्टिकल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इमेज है वो मैग्नीफाई हो सके, क्योंकि हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसलिए हम माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं अपनी बायो लैब के अंदर। और इसी हिसाब से टेलीस्कोप भी क्या करता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सन, मून, ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट की क्लियर विजन बना के हमें दिखाता है, मैग्नीफाई करता है। हमारे आंख की लिमिट ऐसी नहीं है कि हमको दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली दिखा सके और बिल्कुल टीनी ड्रॉपलेट्स है वो हमें दिख सके। तो इसीलिए हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं लिखा है, ठीक है, ह्यूमन आई, हमारे आई की लिमिट है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उस लिमिट्स को कम करके, ठीक है, तो हमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिख रहा है उसको दिखाने की हेल्प करता है, रेजोल्यूशन करता है, ठीक है, ब्लर इफेक्ट उसको हटाता है, उसके डाटा को एनालिसिस करता है और उसके कलर्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, फिजिक्स लैब में आपने देखा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग है, या वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है, स्पेरोमीटर हो गया, इन सब की रीडिंग लेने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो लाइंस होती है उसमें रीडिंग की बहुत ही स्मॉल होती है। तो वो उस लाइनों को, छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस, सिंपल जो चीजें लर्न करनी है आपको याद रखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। हमने यहां पे यूज किया लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा हुआ है अभी, फोकस, और वो दो हिसाब से करेंगे, फोकस पे रखते हैं और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यहां पे, ठीक है, एफ के नियर बाय में। तो जैसी ये रे सीधी गई, ठीक है, ये रे चली गई इधर और ये ऑप्टिकल सेंटर से रे चली गई इधर सीधा। ये दोनों रे कैसे जा रही है, डेविएट होती हुई जा रही है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको बताया गया था, दो रे जब ऐसे डेविएट होके जा रही है तो इसका मतलब वो एक कहीं पॉइंट सोर्स से आ रही होगी। तो हमने क्या करा, इन दोनों रे का बैक साइड पे, ये रिफ्लेक्ट होके जो रिफ्रैक्ट होके गई है, इसको बैक साइड पे और इसी रे को बैक साइड पे हमने मीट करा दिया, मतलब कि यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है। इमेज कैसी बनी है हमारे पास, वर्चुअल बन गई, ठीक है। वर्चुअल बनी तो कैसे होगी, ये इरेक्ट हो गई, सीधी इमेज बना के देगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जहां पे इमेज बनी उसका डिस्टेंस कैपिटल डी है, और जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका डिस्टेंस हमने माना था यू। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज अ सिंगल डबल कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या इसका, बाय कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं और डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फोकल लेंथ का यूज करते हैं, मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नीफाई ग्लास हो गया हमारे पास। अब हमें क्लियर हो गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप अब कैसे काम करता है और कैसे इमेज बनाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट एंगुलर मैग्निफिकेशन पे। एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। ये मैग्निफिकेशन वो वाला नहीं है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट की बनी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो कितना इमेज के डिस्टेंस को जूम आउट कर रहा है, जूम इन कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, वाले एंगल को हम मान के चलेंगे वो एंगल बना रहा है अल्फा,
ये वाला एंगल हमने ले लिया अल्फा, अल्फा जो एंगल बना, एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट सी विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, जब विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, जो ऑब्जेक्ट को देख रहे थे हमारी आइस के साथ, और मैग्निफिकेशन का एंगल कितना बना, एंगल अल्फा। अब हमने दूसरे पार्ट में क्या करा, हमने यूज कर लिया मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे ही हमने मैग्नीफाइंग ग्लास किया तो अब वो जो इमेज बनी है, ठीक है, दूर जाके यहाँ पे किसी डी डिस्टेंस पे वर्चुअल इमेज, उसका जो एंगल बना वो अब हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। लेट्स सपोज करो, तो बीटा क्या हो गया, एंगल बना व्हेन ऑब्जेक्ट सी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया तो जो इमेज बनी, जो एंगल बना वो बना बीटा। तो हमारे पास दो एंगल बन गए, अल्फा और एक बीटा। जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज नहीं किया था वो एंगल बना अल्फा, जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया उस इमेज के साथ उसने एंगल क्या बना लिया, बीटा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यही होता है, मेजर हाउ मच लार्जर द, मतलब कि जब हमने नेक्ड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है, और जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किए, उन दोनों के व्यू में वो क्या करता है, उसको डिफरेंशिएट करता है कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो कितना मैग्नीफाई हुआ है एंगल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो क्या बनेगा हमारे पास, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन एम हमारे पास जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, बीटा बाय में अल्फा। जो जो बीटा एंगल बना है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय आई विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास mg, जिसको हमने क्या बोला था यहाँ पे, बीटा। और दूसरा जो अल्फा बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय आई विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला। तो इसको लिखेंगे बीटा, जो एंगल बनाया इमेज का और ऑब्जेक्ट के बाद। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इमेज के दो केस बनेंगे। नंबर 1 केस में हम क्या करने वाले हैं, जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनने वाली है, लीस्ट डिस्टेंस विजन लिख लो, ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट। एक जो इमेज बनेगी वो हमारी कहां बनने वाली है, इन्फिनिटी पे बनने वाली है, ठीक है। पहले ये वाले केस में देखते हैं। आपको याद होगा कन्वेक्स लेंस में इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता था, फोकस पे होता था। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके आते थे तो इमेज हमारी कहां बनती थी, वो तो डाइवर्ज हो देती थी। इसलिए हम रियर अपीयर टू बी मीट लेते थे, जो रे होती थी, और उसकी लार्ज इमेज बनाते थे। तो हमने इन्फिनिटी वाले केस में देखिए, व्हेन इमेज जब बन रही है फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसके केस में लेट्स सपोज करो, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है हमारे को सिंपल माइक्रोस्कोप को, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैग्नीफाई ग्लास से जब उसको देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी वर्ड है जिसको देख रहे हैं, वो आ गया फोकल लेंथ के ऊपर। जैसे ही वर्ड आए फोकल लेंथ के ऊपर, वो हाइट होगी h0, ठीक है, और एंगल ये वाला क्या बना, थीटा डैश, और ये भी क्या बनेगा, थीटा डैश। आई फोकस एट इन्फिनिटी पे फोकस करेगी। अब ये रह गई यहां से सीधी, ये तो चली गई आई में ऐसे, और दूसरी वाली रह गई ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रे होगी पैरेलल, ठीक है। ये दोनों रे जो गई हमारे पास,
पैरेलल। ठीक है, तो आपको पता है इमेज इधर इन्फिनिटी पे बनती थी, तो हमने इसकी बैक साइड पे ले ली, तो लाइन तो ऐसी ही रहने वाली है, सीधी दोनों की दोनों। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कहां पे बन रही होगी, इनफाइनाइट पे बन रही होगी। इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, ऑब्जेक्ट एट फोकस, और इसकी इमेज का बनी, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज जो बनी वो कहां पे बनी, एट इनफाइनाइट पे बनी। ठीक है, केस नंबर 1 जो था इसका। इसके में इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो m का फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या बनेगा हमारे पास, m इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, कंप्लीट जहां पे बन रही है, बाय में f। डी डिस्टेंस क्या लेंगे, मेरे को क्या है, इमेज कहां पे बन रही है भाई, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो वो डिस्टेंस मैं कैसे डी ले सकता हूं, मतलब कि वो फिक्स कर दिया जाएगा। लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन जो नियर ऑब्जेक्ट के लिए हमारा डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या आता है, नियर पॉइंट के लिए 25 सेंटीमीटर, तो डी होने वाला है यहाँ पे फिक्स। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे दी है तो अब हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन कितना लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, अगर d की वैल्यू तो हमारे पास 25 ही रखेगी, इसको याद रखना। ठीक है, f हमें दे दिया है, मान लो यहाँ पे 5 दे दिया है, फोकल लेंथ हमें 5 दे दिया है, तो m निकाल सकते हैं हम, क्या बनेगा 25 d बाय में 25 बाय में 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो इमेज है वो 5 गुना मैग्नीफाई हो चुकी है, 5 गुना बड़ी, मैग्नीफाइंग। मतलब कि आइस को इस केस में कुछ अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, सिंपली हम इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे देख सकते हैं सिंपली। ठीक है, अब ये वाले केस में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम ले आए फोकस से थोड़ा पास, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट बिफोर फोकस, थोड़ा सा पहले लाए, ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे रखा, ठीक है, तो ये रे गई सीधी, ये वाली रे जा रही है थोड़ी ऐसी। आपको केस याद होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, मतलब कि उनके बीच में जब ऑब्जेक्ट आता है, तो जो हमारी रे है वो कैसी डाइवर्ज हो जाती है। अब वो डाइवर्ज रे को क्या करना पड़ेगा भाई, एक पॉइंट सोर्स से तो वो रे आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्ट होकर रे गई है इसको हम बैक साइड पे ले लेंगे, और जाके यहाँ पे मीट कर रही है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले केस में होता है लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, फोकस बिफोर फोकस, फोकस से पहले, एंड इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, और इमेज कैसे बन रही है, अपीयर टू बी मीट दिखाया, तो कैसी बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय में f, ये फॉर्मूला लगेगा इसके लिए अगर हमने मैग्निफिकेशन निकालना है इसका। बस याद रखना, जो इन्फिनिटी के लिए वहां पे d बाय में f होगा, और जो लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन पास में लगाएंगे वहां पे हम इसी फॉर्मूले के अंदर 1 ऐड करने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चन एक करें, अगर d की वैल्यू तो वही फिक्स रहेगी 25, अगर मैंने f तुम्हें दे दिया, अब यहाँ पे 5 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो हम सोल्व करते हैं, हमें निकालना है डिस्टिंक्ट रीजन के लिए, तो m क्या बनेगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय में f, ये बनेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 25 बाय में 5, ये जाएगा 5 पे, और ये बन जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो इमेज है वो 6 टाइम मैग्नीफाई हो चुकी है, मतलब कि 6 गुना बड़ी बन चुकी है इमेज।
तो इन दोनों में तुम्हारे को फर्क क्लियर होगा। इन्फिनिटी में 5 गुना बड़ी है इमेज, ठीक है, फैक्ट फोकल लेंथ वही है। अगर फोकल लेंथ वही है, अगर लिस्ट डिस्टिंग्विजन के लिए कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट थोड़ा फोकस से अंदर की तरफ आ चुका है, तो उसके केस में ज्यादा मैग्नीफाई कर रही है, तो आई अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करके और अच्छे से उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। तो फायदा किसमें हमारे पास, ये वाले विजन के लिए, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज एज कंपेयर टू जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो जो इमेज बनने वाली है वो ज्यादा मैग्नीफाई होने वाली है, ठीक है। अब लर्न करने का भी तरीका सिंपल दे दो। अगर हमारे को इन्फिनिटी के लिए वो मैग्नीफाई दे रहा है 10 गुना ज्यादा हो रही है, अगर हमें लीस्ट डिस्टिंग्विशन के लिए निकालना है तो उसमें 1 ऐड कर दो, सिंपल सा अगर निकालना है, फॉर्मूला लगाने की डायरेक्ट ज्यादा नहीं है। और इन्फिनिटी के लिए अगर 10 टाइम्स है, 10 टाइम मैग्निफिकेशन है, तो एलडीवी के लिए क्या बन जाएगा, 11 टाइम्स, एक ऐड कर देंगे। ये यहां से तुम इसको लर्न कर सकते हो। इन्फिनिटी के लिए कम और लीस्ट डिस्टिंक्शन के लिए हमारे पास क्या बनने वाली है, एक ज्यादा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम सिंपल में हम एक यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास, और कंपाउंड में हम एक से ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कि 2 यूज करते हैं। इसमें हम कंपाउंड माइक, तभी उसको कंपाउंड, 2 कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, 2 कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कंपाउंड ऐसा होता है एक यूज किया और उसके नीचे 3 छोटे लगे हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है, कि जो माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें हम 2 लेंस यूज करते हैं, 2 कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो कौन सा वाला छोटा लेंस होता है और कौन सा बड़ा लेंस होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो आंख के पास वाला है जिसको आई लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई लेंस, आई लेंस। कहां पे आई लेंस, आंख के पास रखा हुआ। तो ये वाला जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या है, साइज में बिगर है, बिगर इन साइज, हो गया आपको रिमेंबर। और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट को देखेगा, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा। दूसरा लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये स्मॉलर होगा, ठीक है। आई लेंस को हम आईपी भी बोलते हैं, आइस ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछे, जो आंख के पास होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि वो इमेज जो बनी है उसको अच्छे से मैग्नीफाई कर सके, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट को देखने वाला है वो क्या होगा, छोटा होगा हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये वाला जो है, ये यही वाला होता है सबके पास। कंपाउंड में हमारे पास ये वाला लेंस है, ये उसकी लार्जर है, बिगर है। आंख के पास वाला आंख यहीं रखते हैं हम, ठीक है। और ये छोटे लेंस होते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर भी हम सेट करते हैं नीचे से, और बाद में उसको तो इतनी एडजस्ट करने की हमारे पास जरूरत नहीं होती, इसी को धीरे धीरे एडजस्ट करते रहते हैं और ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब इसमें डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ही ऑब्जेक्ट रखा होगा। लेट्स सपोज करो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ये, जिसकी हाइट है ए बी, एच लिख दिया हमारे पास यहाँ। इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, यू। क्लियर हो गया सबको। इसकी फोकल लेंथ होगी एफ नॉट और इस वाले की एफ ई, बन गया हमारे पास। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये अपनी इमेज का बनाएगा इस साइड, यहां पे इमेज बनाइए। और आईपी वाले ने क्या किया, इस इन्वर्टेड इमेज को क्या कर दिया, फिर उल्टा करके बना दिया, बट अब इनने इनलार्ज कर दिया, बट वर्चुअल। ध्यान से सुनना, इसके अंदर पहले लेंस ने ऑब्जेक्ट जो सीधा था, ठीक है, उसकी इमेज बना दी। कैसी बना दी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले काम किया हमारे पास
ऑब्जेक्टिव लेंस ने, यहां लिख लेते हैं, इसको करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई। अब सेकंड लेंस जो आंख के पास है, वो जो इमेज बनी उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, और जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए, सेकंड वाले के लिए, आईपीस के वाले के लिए। अब ये इस ऑब्जेक्ट को लेके मैग्नीफाई करेगा, मैग्नीफाई करेगा बट कैसा कर देगा इसको, अब यहां पे बन तो रही है कैसी, इन्वर्टेड ही बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, बट कैसी बन रही है ये, वर्चुअल बन रही है। रियल तो हमारी बननी चाहिए थी इस साइड पर, ये लाइट ये गई ऑब्जेक्ट, ये सीधे ऐसे गई और एक ये गया ऐसे, तो ये डाइवर्ज हो रही है दोनों। तो इसको अपीयर टू बी मीट दिखाना है तो बैक साइड पे हम लेंगे, तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे जूम होके मैग्नीफाई हो जाएगी, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब सिंपल तरीके से देखिए, हमारे पास पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसने क्या काम किया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, इन्हें इमेज बना दी, फॉर्म्ड इमेज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम इंटरमीडिएट इमेज बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है। अब यही इमेज कौन यूज करेगा, यूज बाय आईपी लेंस एज ऑब्जेक्ट यूज करेगा, ठीक है, आईपी लेंस, और इसकी फाइनल इमेज बनाएगा, और जो फाइनल इमेज होगी वो कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड होगी। तो ऐसे जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे काम करता है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके भी ऐसी दो केस है, एक हमारे पास है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि, और एक है हमारे पास इन्फिनिटी के लिए। ये हमारे पास हो गए दो लेंस, इसमें भी वही केस होगा, मतलब कि जो इमेज है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं मैग्निफिकेशन का, वो बनने वाला है हमारे पास L बाय में एफ नोट। जो एफ नोट है हमारे पास किसकी फोकल लेंथ आएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, प्लस में D बाय में एफ ई फोकल लेंथ है किसकी, आईपी वाले की। तो ये फॉर्मूला लगेगा। L ये क्या है, यहाँ पे ट्यूब की लेंथ है, ट्यूब लेंथ, ठीक है। और जो हमारे पास एफ ई है वो फोकल लेंथ है, लेंथ ऑफ आईपी, और जो एफ नोट है वो हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ, इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस, और डी डिस्टिंक्ट विजन है 25 यूज करने वाले हैं हम। ये बनेगा हमारे पास। केस नंबर 1 में हम देखिए क्या करेंगे। केस नंबर 1 में क्या है, जो इमेज है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस, बिफोर फोकस रखा है, बिफोर फोकस ऑब्जेक्ट प्लेस से पहले रखा। जो इमेज है वो बन रही है एक वर्चुअल, मतलब की बन रही है इमेज, उसके लिए हम क्या लगाने वाले फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एल बाय में एफ नोट, और उसमें भी हम क्या करते थे, 1 प्लस डी बाय में एफ करते थे, तो इसके में भी ये करना है, 1 प्लस डी बाय में एफ ई करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूले का है, ट्यूब की लेंथ, आईपी की लेंथ, फोकल लेंथ, और ये ऑब्जेक्ट की होगी, ये आईपीस की होगी। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, टेलीस्कोप। अभी हमने क्या किया, हम पास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप,
या वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, क्योंकि नियर जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे इतने छोटे ऑब्जेक्ट है उसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए हमने यूज किया मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, वर्ड्स को रीड करने के लिए स्पेक्स लगाते हो तुम। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मान लो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, और भी प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंख की एक लिमिट है, एक सीमित पॉइंट है, वहीं तक वो देख सकता है। अगर उन ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम क्या यूज करेंगे, टेलीस्कोप यूज करेंगे। ठीक है, अब ये टेलीस्कोप भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेरी, ये होता है हमारे पास। तो हमें रिफ्लेक्टिंग वाले को तो पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। दूसरा है हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसके फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होंगे, जैसे कि मान लो हमें मून को देखना है, मून, सन, स्टार्स, इन चीजों को देखना है तो हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जैसे मान लो हमें देखना है माउंटेन, स्पेस में कोई चीज को देखना है, प्लेन्स, किसी की सेना मतलब कि दूर से देखनी है, निगरानी करनी है। ठीक है, वहां पे हम ये यूज करते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। तो पहले हम पढ़ते हैं अपना नंबर 1 पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। क्या क्वेश्चन आया है, जैसे कि माइक्रोस्कोप वाले केस में क्या था, दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज किए थे। एक जो आंख के पास रखते थे वो थोड़ा बड़ा साइज में होता था एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट के पास होता था। इसमें हो गया उल्टा। ठीक है, इसमें जो लेंस हम आंख के पास रखते हैं वो लेंस हो जाता है छोटा, और जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होगा वो होगा बड़ा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एक हो गया आईपी वाला लेंस, और दूसरा लेंस हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आंख वाला होगा वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर लेंस, और ये उससे बिगर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ शेप होता है उसका हमारे पास। ये वाला, ये वाला शेप होता है कुछ। ये जो हमारी आईज है यहाँ पे होगी, और इसको हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस है वो बड़ा साइज का होगा। ठीक है, बिगर साइज में होगा, और ये वाला जो होगा वो लेंस स्मॉल होगा। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, इसके केस के लिए हम क्या करने वाले हैं। ये हमारे पास टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब के अंदर दोनों पैक्ड होते हैं। जैसे आपने ये देखा, मान लो जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मून है बहुत दूर, ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा दूर है, तो वो जो रे है वहां से क्या आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, किसके लिए, ये वाला हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया आईपी लेंस। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट है, तो रे आ रही है पैरेलल, रे आई पैरेलल, सीधी गई इधर और दोनों यहां पे मीट कर गई। कहां पे इमेज बनी, F और 2F के बीच में इमेज बन गई। अब आईपीस ने क्या किया, ठीक है, आईपी ने क्या किया, ये रियल इमेज बनी, आईपी ने क्या किया, ये छोटी इमेज बनी है, भाई मेरे को तो देखनी है मैग्नीफाई, बड़ी करके इमेज देखनी है। तो आईपी वाला जो लेंस छोटा है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ठीक है, एज अपने लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और इसकी फर्दर इमेज बनाएगा यहाँ पे। और जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, बनी तो वर्चुअल है पर इन्वर्टेड बनी है।
पहली बार सुन रहे होगे आप वर्चुअल इन्वर्टेड, हमने तो सर अभी तक वर्चुअल इरेक्ट ही पढ़ा है। तो याद रखना टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों ऐसे हैं, ऐसे काम करते हैं, रियल को इरेक्ट भी कर सकते हैं और वर्चुअल को इन्वर्टेड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इमेज रे पैरेलल आई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करा, इसकी इमेज बना दी यहाँ पे, ये इमेज बनी रियल और इन्वर्टेड बनाई। इसी रियल इन्वर्टेड इमेज को आईपीस ने एज ऑब्जेक्ट मान के फिर फर्दर इसको मैग्नीफाई कर दिया और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना दी, ठीक है, और ये इमेज फाइनल बन गई। तो ये ऐसे बनती है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने काम क्या किया, ठीक है, पैरेलल रे कमिंग पैरेलल एंड फॉर्म्ड इमेज, उसने इमेज बना दी बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में, और यही f एंड 2f को यूज एज अ ऑब्जेक्ट किसने यूज किया, आईपीस ने। और इसकी ये जो इमेज बनी थी ये कैसी बनी थी, ये बनी थी हमारे पास रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, याद रखना इसको। तो इस रियल इन्वर्टेड को यूज करके आईपीस ने इसको क्या कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नीफाई किया। बट याद रखना जो मैग्नीफाई इमेज है ये वर्चुअल है बट इन्वर्टेड है। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनाता है फाइनल, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आ सकता है और आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सारा इसका किस्सा था, इमेज का फॉर्मेशन ऐसे होता है। कर लिया नोट डाउन आपने। इसका मैग्निफिकेशन अगर निकाले तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m इज इक्वल टू एफ नोट बाय में एफ ई, सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। और लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों फोकल लेंथ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब भी पता लग जाएगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हम चेक करते हैं माउंटेन, और प्लेन्स वगैरह के लिए, मतलब कि जो सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब कि स्पेस के अंदर है, उन ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, ठीक है, उनके लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं। जो हमारे पास इससे पहले वाला था, ठीक है, जो था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसने लास्ट में क्या करा, उल्टी इमेज बनाई, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इनने उल्टी इमेज बनाई, तो हमें इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। अब ध्यान रखना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐसी बॉडीज को देख रहा है जिसको कैसे भी एंगल से देखोगे, जैसे मून गोल है, ठीक है, उसकी इन्वर्टेड इमेज बने, रियल इमेज बने, मतलब कि कैसे भी बने, वर्चुअल इमेज जो बनी वो इन्वर्टेड, उल्टी बने, सीधी बने, तो गोल तो चीज सीधी होगी, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी गोल ऑब्जेक्ट को मैं उल्टा करूं सीधा करूं तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, स्टार्स को भी उल्टा करो सीधा करो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो उल्टी बन रही है बट मैग्नीफाई बन रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर मून इस साइड गोल है, अगर वो नीचे ऐसे हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्पेयर है बिल्कुल, उसको इरेक्ट करो या इन्वर्ट करो। अब इसी प्रॉब्लम को जैसे मान लो माउंटेन और प्लेन्स वगैरह देख रहे हैं, अब प्लेन को तो उल्टा इमेज नहीं बन सकती, तो इसके लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम 3 लेंस को यूज करते हैं, 3 लेंस को यूज कर रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा लेंस यूज कर रहे हैं, जो पीछे इन्वर्टेड इमेज बन रही थी हमारे पास, वर्चुअल इमेज उल्टी बन रही थी, ठीक है भाई। ये तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको उल्टा सीधा करो सेम दिखाई दे रहे हैं, बस ऐसे ऑब्जेक्ट है जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, मतलब कि आर्मी सेना को देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंस और लगाएंगे, उसी को हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। वो क्या करेगा, जो वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनी है उसको क्या करने वाला है, वर्चुअल इरेक्ट सीधी करने वाला है बिल्कुल,
ठीक है। इन विच वी यूज 3 कन्वेक्स लेंस, ठीक है। पहला हो गया आईपी, आइस लेंस, जो आइस के पास रखा होगा। दूसरा होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा होगा हमारे पास कोरेक्टिंग लेंस बोलते हैं या एक्टिंग लेंस बोलते हैं, कोरेक्टिंग एंड इरेक्टिंग, जो इमेज को इरेक्ट करेगा, इसीलिए इरेक्टिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे इरेक्टिंग लेंस यूज करते हैं। वही सेम केस, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी से कोई दूर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे है, उसने इमेज बना दी f और 2f के बीच में। इसने क्या करा, इसको पहले सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद सीधी जैसी इमेज हुई, इसने जो लास्ट वाला लेंस था इसने इसको मैग्नीफाइड कर दिया, ठीक है, थर्ड इमेज को, और इसको सीधा कर दिया, सीधा। जो एस्ट्रोनॉमिकल में कमी थी उस कमी को पूरा करता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेंस यूज करके उस इमेज को जो उल्टी बनी थी, अब उसको वो क्या कर देगा, सीधा करने वाला है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे जो हमने करे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये खत्म हो गए हैं, और जितना मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई है इसी में से पूछा जाना है, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, और अच्छे से डिटेल में आपको बताई है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बायोलॉजी का कंटेंट चाहिए, मैथ का कंटेंट चाहिए, इंग्लिश और केमिस्ट्री का चाहिए, फिजिक्स का तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपको ये सब मिलेगा डेली बेसिस पे। चीज़ों को बहुत सिंपल और इजी वे में सिखाया जा रहा है, तो हमारे ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।